क्या आपने कभी महसूस किया है जिस बच्चे के लिए माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जिसके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी नींद और भूख तक कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा शादी के बाद धीरे धीरे माँ बाप से दूर क्यों हो जाता है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए माँ बाप ही पूरी दुनिया होते हैं। एक छोटा सा खिलौना भी तभी खुशी देता है जब माँ या पापा उसे लाकर दें। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई, करियर और फिर शादी, सब में व्यस्त होकर वो अनजाने में माँ बाप को पीछे छोड़ने लगता है। शादी के बाद तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, नई रिश्तेदारियां, नया घर, नई जिम्मेदारियां। धीरे धीरे माँ बाप फोन पर भी बस ठीक हो, व्यस्त हो जैसे छोटे जवाबों में सिमट जाते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है, माँ बाप बूढ़े होने पर बच्चों से सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, न पैसा न महंगी चीजें, बस थोड़ी सी मोहब्बत और अपनापन। उनके लिए हर त्योहार, हर खुशी अधूरी है जब बेटा बेटी पास ना हो। जब वो कहते हैं बेटा कब आओगे, तो असल में पूछते हैं क्या तुम्हें अब भी हमारी जरूरत है? बच्चों का भूल जाना गलती नहीं है, ये बदलते वक्त और जिम्मेदारियों का असर है। लेकिन अगर हम सच में माँ बाप का कर्ज चुकाना चाहते हैं तो हमें वक्त निकालकर उनसे बातें करनी होंगी। क्योंकि याद रखिए, आज जो माँ बाप हमें याद करते हैं, कल जब वो नहीं होंगे तो उनकी यादें हमें तड़पाएंगी। दोस्तों, शादी के बाद भी माँ बाप को मत भूलिए। पति पत्नी, बच्चे, करियर सब जरूरी है, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं। उनका दिल जीतने के लिए बस एक फोन, एक मुलाकात और 2 मीठे बोल ही काफी है। इसलिए आज ही माँ बाप को फोन कीजिए और कहिए आप मेरे लिए सब कुछ है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, वो बच्चे जिनके लिए माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े दिए, भूखे रहकर भी उनकी ख्वाहिशें पूरी की, वही बच्चे शादी के बाद माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं? क्या सच में प्यार खत्म हो जाता है, या हालात बदल जाते हैं, या फिर इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छुपा है? कल्पना कीजिए, एक माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को पालने में लगा दी, रात रात भर जागकर उसकी पढ़ाई कराई, उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान किया। बेटा बड़ा हुआ, नौकरी मिली, शादी हुई, और शादी के बाद वही माँ अकेली रह गई। फोन तक करना मुश्किल, मिलने का तो सवाल ही नहीं। क्या ये कहानी सिर्फ उस माँ की है? नहीं, ये कहानी भारत के लाखों घरों की है। तो सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या शादी के बाद प्यार बन जाता है, या पत्नी और माता पिता के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, या बच्चे बस अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं? लेकिन दोस्तों, असली सच इससे कहीं गहरा है, और अगर आप इसे समझ गए तो परिवार की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं इस छुपे हुए कारण को। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, ये आत्माओं का बंधन होता है। हर आत्मा इस धरती पर अपने पुराने कर्मों को निपटाने आती है। माँ बाप और बच्चे का रिश्ता भी कर्म बंधन का हिस्सा है। शादी के बाद जब बच्चा अपने जीवन साथी के साथ नया जीवन बनाता है तो उसका ध्यान नए कर्म चक्र की ओर खींचने लगता है। इसलिए अक्सर वह अपने माँ बाप से भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्यार खत्म हो गया, बल्कि कर्म की डोर उसे एक नए दायित्व की ओर खींच रही है। माँ बाप का काम बच्चे को पकड़कर रखना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देकर स्वतंत्र बनाना है। एक पिता की कहानी सुनिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए जी दी। सर्दी हो या गर्मी, वो खुद भूखा सो गया, लेकिन बेटे के लिए दूध और रोटी कभी कम नहीं होने दी। पढ़ाई का खर्च, नए कपड़े, छोटे छोटे सपने, हर बार पिता ने अपनी ख्वाहिशें दबाकर बेटे की ख्वाहिशें पूरी की। फिर बेटा बड़ा हुआ, नौकरी मिली और शादी हो गई। अब बेटे की दुनिया बदल गई, नई पत्नी, नया घर, नई जिम्मेदारियां। धीरे धीरे माँ बाप का जिक्र बेटे की बातें से गायब होने लगा। फोन कॉल कम हो गए, मुलाकातें इन सालों में 1-2 बार तक सीमित हो गई। माँ अक्सर रोते रोते कहती, बेटा अब तो हमें तुम्हारी आवाज भी पराई लगने लगी है। लेकिन बेटा हमेशा जवाब देता, अरे माँ काम बहुत है, बाद में बात करूंगा। एक दिन पिता बीमार पड़े, बेटे को खबर भेजी गई, लेकिन काम और जिम्मेदारियों के चक्कर में बेटा नहीं आ सका। कुछ दिनों बाद बेटे के पास डाक से एक चिट्ठी पहुंची। वो चिट्ठी उसके पिता की थी। उसमें लिखा था, बेटा
हम बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें अपनी दुनिया में खुश देखकर हमें सुकून मिलता है। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना कि कभी कभी हमारी याद में 2 पल निकाल लिया करो, क्योंकि जब तुम हमें भूल जाते हो तो लगता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत कहीं खो गई। बेटा चिट्ठी पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि माँ बाप को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा, करियर, रिश्ते सब फिर मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए तो कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि हर माँ बाप की है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन माँ बाप के लिए वक्त निकालना कभी मत भूलिए। उनके लिए बस आपका प्यार, आपकी बातें ही सबसे बड़ी दौलत। आज ही माँ बाप को फोन कीजिए और कहिए, आप मेरे लिए सब कुछ है। माँ बाप वो होते हैं जो बिना थके, बिना रुके अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ अपनी नींद, अपनी सेहत, अपना आराम सब भूल जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसका लाल चैन की नींद सो सके। पिता दिन रात मेहनत करता है। माँ बाप वो होते हैं जो बिना थके, बिना रुके अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ अपनी नींद, अपनी सेहत, अपना आराम सब भूल जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसका लाल चैन की नींद सो सके। पिता दिन रात मेहनत करता है, खुद की इच्छाएं दबाकर बच्चों की छोटी सी मुस्कान के लिए सब कुर्बान कर देता है। माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं? पहला सहारा। जब बच्चा गिरता है तो माँ का हाथ ही उसे उठाता है। पहला शिक्षक। अच्छे बुरे का फर्क सिखाने वाले सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं। पहली डाल। पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए फिर भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए खड़े रहते हैं। पहली दुआ। माँ की ममता और पिता की दुआ ही बच्चे को हर मुश्किल से बचाती है। माँ बाप की उम्मीदें। माँ बाप बच्चों से बहुत ज्यादा नहीं चाहते। उन्हें न महंगे कपड़े चाहिए, न बड़ी बड़ी दौलत। उन्हें बस इतना चाहिए कि बच्चे उन्हें याद करें, थोड़ा सा समय दें, 2 मीठे बोल बोले। यही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सच्चाई। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, माँ बाप के लिए वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि हमारा बच्चा खुश है। संक्षेप में, माँ बाप बच्चों के लिए भगवान का दूसरा रूप होते हैं। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी दुआएं ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कभी माँ बाप को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वो आज है, कल न हो तो उनकी यादें जिंदगी भर रुलाएंगी। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि क्या हमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया? क्या हमने उन्हें बचपन से सिखाया कि रिश्ते निभाना ही असली पूजा है? क्या गलती बच्चों की है या माँ बाप की अपेक्षाओं की? मन, बच्चों को बांध कर मत रखिए, उन्हें प्यार और स्वतंत्रता दीजिए। घर का वातावरण शिकायत का नहीं बल्कि आशीर्वाद का बनाइए। पत्नी और माँ के बीच पुल बनाए, दीवार नहीं। नियमित ध्यान और प्रार्थना कीजिए, परिवार की ऊर्जा बदल जाएगी। योगानंद जी कहते थे, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। अगर परिवार में सच्चा प्रेम हो तो कोई भी दूरी रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, बच्चे माँ बाप को कभी नहीं भूलते, बस उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अगर माँ बाप उन्हें शिकायत से नहीं बल्कि आशीर्वाद से देखे तो परिवार में फिर से प्रेम का प्रवाह बहने लगेगा। याद रखिए, बच्चे चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, उनकी आत्मा में हमेशा माँ बाप की ममता की छाप रहती है। बस हमें उस प्रेम को जगाना है, दबाना नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद उनके घर में भी यही समस्या हो और ये संदेश उनके जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद।